कपिल सिब्बल ने अभी कोर्ट में ये कहा है कि आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है जो सरकार का अधिकारी है, यह अपने आप में असंवैधानिक है। तीसरी चुनौती, चौथी जो है वो कह रहे हैं कि संरक्षित स्मारक या वक्फ की घोषणा शून्य है। सीजीआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे, मेरी समझ से व्याख्या आपके पक्ष में है। अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह वक्फ ही रहेगा। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद वक्फ घोषित नहीं किया जाता। सीजीआई ने कहा कि वक्फ के बाद एएसआई के तहत कई ऐतिहासिक इमारतें दी गई हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत है। इसके अलावा जो है सिब्बल ने कहा कि आदिवासी जमीन जो है उसको भी वक्फ घोषित होने से रोका गया है, मुस्लिम में भी ट्राइबल है। सीजीआई ने कहा कि पूरे देश में आदिवासी जमीन को संरक्षित करने वाले कानून बने हुए हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। सौरभ, सिब्बल ने जामा मस्जिद का उदाहरण देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर सीजीआई ने कहा कि उन्हें रोका कपिल सिब्बल को और कहा कि जामा मस्जिद के अंदर पहले से ही धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही स्थिति जो है वह दूसरी इमारतों के भी है। इसके अलावा जो सीजीआई ने कहा कि वक्फ के बाद एएसआई के तहत ऐसी कई इमारतें हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत हैं। सिब्बल ने दिल्ली की जामा मस्जिद हमें पहले ही बताया कि उसका उदाहरण देने की कोशिश की थी, उसको जो है वो सीजीआई ने रोक दिया, उसको बोला कि यहां पर धार्मिक गतिविधियां जो है चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया है सौरभ, सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी नामांकित व्यक्ति मुस्लिम थे। मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख है, यह सीधा उल्लंघन है। यह 200 मिलियन को संसदीय तरीके से हड़पना है, यह कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं।